हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जब के प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो हम जो डेली एक प्री की DI करते हैं ना, आज इसका चौथा सेशन है, मतलब चौथी वीडियो है। ठीक है। और ये पाई चार्ट पे और इसमें टेबल भी है साथ में। और जो कल मतलब पाँचवीं वीडियो होगी वो होगी मकर जाल पे, मतलब रेडार DI पे। ठीक है। और दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक के हैं। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो। The pie chart given below shows the percentage distribution of the marks obtained by Vaibhav in 4 different subjects. ठीक है। एंड द टोटल मार्क्स obtained by Vaibhav is 400। ठीक है। तो आप समझ गए ना कि पाई चार्ट दे रखा है और इसमें 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें वैभव पढ़े, और वैभव के इन 4 सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं वो बताए दिए हुए हैं। ठीक है। तो इस पाई चार्ट को मैं तो बोर्ड पे बना लेता हूँ एक टेबल के फॉर्म में। देखो A B C D ये सब्जेक्ट्स हैं जो वैभव पढ़ेगा। ठीक है। ए में कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर किया उसने? 18.50%। बी में उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 31.50%। और सी में करे हैं 17%। और इसमें करे हैं 33%। तो अब परसेंटेज देखती हर जगह फ्रैक्शन वाली टेबल पे मत पहुंच जाना, क्योंकि इसकी हर जगह जरूरत नहीं होती है। अब क्योंकि आप 31.50 को क्या करोगे, 30 + 1 + 0.5। इतना ड्रामा नहीं करना मैं, क्यों? क्योंकि जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं वो कितना दे रखा है, वो बहुत आसान दे रखा है। कितना? 400। 4 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक। आगे टेबल दे रखी है। द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वैभव इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना क्या दे रखा है? इसने दे रखा है कि वैभव ने कितने मार्क्स स्कोर करे, किस में से? टोटल में से। ठीक है। ये कितने थे? मार्क्स ऑब्टेन बाय वैभव। ठीक है। ठीक है। अब उसने टेबल में क्या दे रखा है कि कितना परसेंट स्कोर किया उसने टोटल का, कितना परसेंट स्कोर किया है। तो ए में करा है 74%। ठीक है। और बी में करा है 84%। और सी में करा है 68%। और डी में कितना क्या है? 88%। देखो मैं वापस से एक बात बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ। आप जब भी प्री की DI करोगे या मेंस की DI करोगे, आप केवल उतना ही डेटा नोट करोगे जितनी आपको क्वेश्चन निकलवाएगा। ठीक है। पहले से सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना। मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मुझे बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। ठीक है। सब मेरी आंखों के सामने रहेगा, क्योंकि मैं तो बोर्ड ड्रॉप करता चला जाऊँगा तो मैं फिर डेटा भूलता जाऊँगा। बट आप तो नहीं भूलोगे ना, आपके तो सामने पेपर्स रखे हैं। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट बी। ठीक है। तो अब देखो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है उसने। मैक्सिमम मार्क्स किसके? सब्जेक्ट बी के पूछा है। तो ये तो हमें पता नहीं, बट उसने हमें एक चीज़ दे रखी है। क्या दे रखी है? देखो जब हम परसेंटेज निकालते हैं, जब आपके 11th-12th में आप परसेंटेज पूछते हो कि भाई मेरे 72% मार्क्स आए, 72% आए, और तेरे कितने आए? वो कहेगा कि मेरे भाई 75% आए, 75% आए। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना आप क्या कह रहे हो कि मेरे 72% आए, मतलब हमारा टोटल और उसका टोटल। आप अपने ही दोस्त से पूछ रहे हो कि तेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए, तो मतलब टोटल तो दोनों का सेम रहा होगा। अगर सेम ही ना होगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं टोटल सेम ले रहा हूँ, क्योंकि क्लास 1 मान के, सेम क्लास मान के, सेम क्लास। ठीक है। सेम क्लास मान के टोटल में सेम ले रहा हूँ। ठीक है। आपको समझ में आ जाए जिससे। ठीक है। ये 72 है, 75 है। आप कहोगे कि हम दोनों के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो तो सेम ही है। वो कहेगा बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई तू। फिर इसका मतलब अगर तेरे 72 हैं, मेरे 75% है, मतलब जो मेरे मार्क्स ऑब्टेन होंगे वो तुझसे कम होंगे तेरी कंपैरिजन में। 72 वाला 75 से कह रहा है कि मेरे मार्क्स ऑब्टेन जो हैं वो तेरे से कम होंगे, तो 75 वाला कहता है हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तो आपको ध्यान होगा ना, जब आप छोटी क्लास में थे तो जब परसेंटेज पूछते थे एक दूसरे की, तो आप कैसे निकालते थे? मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। यही करते थे ना हम, इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यही करते थे ना हम। तो सेम क्वेश्चन में ये दे रखा है। देखो ये तो उसके मार्क्स ऑब्टेन्ड है, कितने उसने लाया है वैभव। और ये क्या है कि टोटल में से कितने परसेंट मार्क लाया है, मतलब टोटल में से कितने परसेंट मार्क लाया है, मतलब आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है टेबल में। ठीक है। अब हमसे बी का पूछा है। तो देखो इसमें ही रखते हैं फॉर्मूले में। कितना आ गया? 84%। ये आ गया 100 इंटू। अब हमें टोटल मार्क्स हमें निकालने हैं, इसे टोटल मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है। अब मार्क्स ऑब्टेन हमारे पास है नहीं। अब मार्क्स ऑब्टेन कहाँ से आएंगे?
मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ से आएंगे। देखो 100% मार्क्स ऑब्टेन्ड थे उसके 400 और बी में कितना है 31.50। तो इसका मतलब क्या है 1% की वैल्यू कितनी है 4। जीरो से जीरो कटेगा ना, जीरो से जीरो कटेगा। अब 1% की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब हर नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आ जाएंगे। अब आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मार्क्स आ जाएंगे। देखो 50 × 4 होता है 200, ठीक है 200, ठीक। कैरी आया 2, 4 × 1 = 4 और 2 6, 4 × 3 = 12। अब 2 0 हैं 2 0, ठीक है। तो 126 मार्क्स मिले इसे। कितने मिले 126। समझ में ना आया हो तो देखो 4 0 0, 4 5 = 20, कैरी 2, 4 1 = 4, 5 6, 4 3 = 12, ठीक है। तो 126 मार्क्स मिले किसे बी में वैभव को। तो हमें कितने मार्क्स मिले 126 मार्क्स मिले। परसेंटेज कितनी है 84। अब देखो जा रहा है किसी से, आप कहोगे कि हाँ काट के देखते हैं, 2 से तो कटेगा ही, 4 से कटेगा क्या, 4 से तो कटेगा बट ये नहीं कटेगा। तो देखो काट के तो 42 तो ये आ गया, 2 2 = 4, 2 4 = 8, ये आ जाएगा 63, ठीक है। अब आप कहोगे कि दोनों 3 से जा रहे हैं तो 3 2 = 3 1 = अब आप क्या होगा ये सॉरी, आप क्या होगा ये 3 × 14 होता है। आप क्या हो गए ये 7 2 हो गया, ये 7 3 हो गया, बिल्कुल ठीक। अब आप कहोगे 2 1 हो गया, ये 250 हो गया, ठीक है। तो अब टोटल मार्क्स ऊपर जाएगा और ये आ गया 3 × 50, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 150, ठीक है। इतना लंबा समझाने में लगा है बट ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इसे पेपर में करता ना तो मैं ये भी नहीं लिखता। मेरे को पता है 100% 400 मतलब 1% की वैल्यू 4 हो गई, तो 500 × 4 होता है 200, 231 × 4 होता है 124, तो सीधे ऐड करता है 126 निकालता। फिर 126 वाइट, फिर 126 को इसके सामने इक्वेट कर देता और आंसर निकाल देता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों लिया, हमेशा हर जगह पे ये दिया जाता है टोटल मार्क्स और ये निकलवाते हैं, बट इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये निकलवा रहे हैं। थोड़ा सा उल्टा है तो प्रोसेसिंग करने में कई बार देर लग जाती है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अभी ये जो है ना ये मैक्सिमम मार्क्स का एक अलग से कॉलम बना लिया मैंने। अभी हमने बी के 150 मार्क्स निकाले ना मैक्सिमम। देखो एक डाटा हमें 10 बार कैलकुलेट नहीं करना मल्टीपल टाइम, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो जो आप फाइंड करते जाओ ना अपनी टेल में लिखते जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वैभव इन सब्जेक्ट ए एंड सी। सब देखो अभी तक ना जब ऐसे क्वेश्चन आए मैंने आपको 2 अप्रोच बताई हैं, एक स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, और एक गधा अप्रोच। अब अगर मैं यहाँ गधा अप्रोच बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को या किसी को गधा बोल रहा हूँ। गधा का मतलब क्या होता है, गधा को आप क्या होगे कि भाई तेरे को गधे के ऊपर अगर 1000 kg वजन भी लोड कर दोगे ना तो तब भी बेचारा कुछ नहीं कहेगा, चल पड़ेगा। और स्मार्ट अप्रोच क्या है, क्या 1000 किलो देगा, ठीक है अभी हिसाब लगाता हूँ कुछ और इसको एकदम कर दूंगा अपने बिना थके। बट गधे के साथ ऐसा नहीं होता, वो 1000 किलो है तो उसे 1000 किलो ही लेके जाना है किसी भी तरीके से, तो ठीक है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा गधा अप्रोच, फिर मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट अप्रोच। हमेशा ऐसे ही करता हूँ। तो देखो उसने ए और सी के टोटल मार्क्स पूछे हैं जो उसने ऑब्टेन करे हैं। देखो 17% × 4 कितना होगा, पहले ए और सी में उसने 17% करे। अब हमें 1% का पता है कि 4 है, ठीक है। और ए में उसने करे 18.50% मार्क्स, तो 18.50% मार्क्स, और हमें पता है 1% के 4 है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आप 15 × 4 200, कैरी 2, 18 चौके 72, 72 2 74, तो कितने आ गए 74 मार्क्स, ठीक है। अभी कितने आ गए 17 × 4 68 होता है ना, 4 7 28, 4 1 4 5 6, तो 68। तो टोटल में इसके मार्क्स कितने आ गए 74 + 68, कितने हो गए 74 + 68, 8 4 12 7 7 14, 142 मार्क्स हो गए। बट हमें ऐसे थोड़ी ना करना है। देखो ये क्वेश्चन होगा ओरली, कैसे AOC के मार्क्स हमें बताने टोटल मैक्सिमम जो उसने स्कोर करे हैं, तो हम दोनों की परसेंटेजेस ऐड कर लेंगे। 18 और 17 कितना होता है, आप कहोगे 35 होता है, 8 7 15, 8 7 15, 1 1 2 और 1 3, ठीक है। अब इसका 0.50 भी 0.50, अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1% की वैल्यू कितनी है 4 है। 15 × 4 होता है 200, कैरी आया 2, ठीक है। और 15 दूनी 35 दूनी कितना होता है 35 × 70, और 17 × 2 कितना 140, 140 और 2 146, कितना आ गया 146।
146 नहीं 142 आएगा। कैसे? 35 दूनी 70, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 होता है 140, 140 प्लस 2 142। ठीक है, अब देख लो ये करना है कि ये करना है। अब देखो यहाँ भी आप देखोगे ना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया है, और दोनों को ऐड ही तो क्या है ना, तो ये नहीं करना होता है। क्या करना होता है? सीधे परसेंटेजेस को ऐड करा और 1% की वैल्यू जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर एवरेज पूछता फॉर एग्जांपल तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते, 142/2 कितना आ जाता है? 71। ठीक है, अगर एवरेज पूछता तो। ठीक है, तब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कहता है फाइंड द सम ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अब उसने हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं। ठीक है, ये वाला पूछा है। अब हमें 120 के तो पता ही 150 है। अब एक निकाल लेते हैं। देखो कितना है? 74% इक्वल्स टू क्या? मार्क्स ऑब्टेंड। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ परसेंटेज मार्क्स। इस फॉर्मूले का मैं पूरे चारों में यूज़ करूँगा। मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। ठीक है, देखो ठीक है, अब ये 74% ये आ गया मार्क्स ऑब्टेंड। ठीक है, किसका किसका आया? मार्क्स ऑब्टेंड कितने हैं हमें नहीं पता। 18 इंटू 50 इंटू 4 कर लो, आ जाएगा। इंटू 4 क्या कितना आया? 50 चौक 100, 200 कैरी आया 2, 18 चौके 72, 72 2 76। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, सीखना आप भी ऐसे करना। ठीक है, तो कितना आया? 76 मैक्सिमम मार्क्स। ये वाला 100 उतार के यहाँ आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? ये 72 नहीं 74 होगा, क्योंकि 18 इंटू 4 होता है 72, 72 और प्लस 2 होता है 74। तो ये 76 नहीं, ये 74 आएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा इसका 100। ठीक है, 100। ये कितना आ गया? 100। ठीक, अब देखो ये है 18, 17, 64। देखो 68% हमें दे रखा है, दे रखा है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन हमें निकालना है, कितना है? 17% इंटू 4। ठीक है, अपॉन मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब देखो 17 इंटू 4 कितना होता है? 4 7 28, 4 4 5 6, तो इंटू 4 आ गया। अब 4 से 4 ख़त्म, तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 100। ये परसेंटेज का साइन आया ना, इंटू इक्वल्स टू 100। ठीक है, 1% का साइन यहाँ भी लगेगा, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 400। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 4, तो इसलिए यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 100। इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100। अब इसके देखो 88% ये है, 88% आ गया ये। ठीक है, इक्वल्स टू कितने मार्क्स स्कोर करने हैं उसने? 33 इंटू 4 बाई मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स इसे हटाओ, नीचे 100 लगाओ उसके। अब देखो 11 3 जा 33, 11 8 जा 88, 4 1 जा 4 2 जा। अब ये कितना आएगा? 2 1 जा 2 5 जा। तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, कितना आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स? 150। ये कितना आ गया? 150। अब ऐड कर दो, कितना आ गया? 150 150 हो गया 300, 400 और 500। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए इसके? 500। तो हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ये पूछा है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वैभव इन सब्जेक्ट बी एंड डी। इस वाले उसने क्वेश्चन पूछा है कि वैभव ने बी और डी में कितने मार्क्स ऑब्टेन करें, उसका एवरेज बताना है। ये मैंने अभी बताया था ना आपको, जब ए और सी वाला बताया था। तो आपको क्या करना है? ए की परसेंटेज और डी की परसेंटेज, सॉरी बी एंड डी पूछा है ना, बी की परसेंटेज और डी की परसेंटेज, इनको ऐड कर लो। देखो 30 और 30 होता है 60, 60 प्लस 3 63, 63 प्लस 1 64, 61 64 प्लस 50 64.50, ऐसे करना है। देखो 31.50 ये आ गया बी का, डी का आ गया 33। अब ये 00 ऐसा आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.50, 3 और 1 4, 3 3 6, 64.50 इंटू 4। इतना परसेंट है ना दोनों के मिला के मार्क्स, और 1% की वैल्यू कितनी? 4, और एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 2 ही बंदे हैं, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, 50 दूनी कितना होता है? 100, 100। ठीक है, कैरी आया 1। ठीक है, 64 इंटू 2 कितना होता है? 4 4 8, 6 6 12, 6 6 12, और कैरी का 1 भी ऐड होगा इसमें, तो 129 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 0 यहाँ थे, 2 0 2 डिजिट के बाद वो था डेसिमल, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो इसके एवरेज मार्क्स कितने आ गए? 129। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट सेट की तरफ।
तो उल्टा बोल दिया इस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वैभव ऑब्टेन्ड 132 मार्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। देखो इसने पूछा है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट ने जिसमें 132 मार्क्स स्कोर करे हैं। अब देखो हमें 74 और 126 से पहले ही निकला हुआ रखा है, तो इसमें तो होंगे नहीं। अब 132 पूछा है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। देखो कैसे, 31% में तो 126 हैं, 31.50 में तो 126 हैं, तो मतलब 31% तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, जिसमें 132 मार्क होंगे। और ऐसा एक ये जो 33 हैं, ठीक है, हो गया। अगर आपको ऐसे भी ना करना था ना, तो 132 को सीधे 4 से डिवाइड करो, 4 3 से 12, 4 3 से 12, जिसमें 33% मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, 33%, वो आंसर। ये मैंने कैसे करा, देखो परसेंटेज मार्क्स कितने दे रखे हैं हमें, हमें नहीं पता। देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 100% मार्क्स जो हैं, उल्टा लिखता हूँ चलो, क्वेश्चन में दे रखा है कि 400 जो हैं वो 100% मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा कि 132% किसने वो करें, तो इसको निकाल लो ना, 100 इंटू 1, 100 इंटू 4 का 4 आ जाएगा, 4 से ये कटाओ, 4 3 12, 4 3 12, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, 33%, ठीक है। और आपको पता होगा ना कि परसेंटेज का साइन प्लस माइनस में ट्रैवल कर सकता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 33%। तो दो तरीके थे, आप कैसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये है हमारी इस वीडियो का एंड। क्वेश्चन बहुत ही ये ठुल लगा, बहुत ही मतलब आसान था, SBI क्लर्क प्री वाला क्वेश्चन है ये। बट मैंने क्यों लिया इसे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में क्या देते हैं, हमेशा देते हैं मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स देते हैं और निकलवाते क्या हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स। बट इसमें क्या दे रखा था, इसमें एक तो पाई चार्ट दे रखा था, पाई चार्ट, ठीक है, और ऊपर से टेबल दे रखी थी, ऊपर से टेबल दे रखी थी, तो देखने में इंप्रेशन ऐसा दे रहा था कि कितना बड़ा है। और उसके अलावा क्या दे रखा था, हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड दे रखा था मैक्सिमम, तो सब कुछ उल्टा उल्टा सा था ना इसमें, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। बट था क्या, ये आसान सा क्वेश्चन था। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और कल का जो है वो मकड़ा जाल होगा, मतलब रेडार DI होगी, तो वो भी प्रैक्टिस मॉक का क्वेश्चन होगा। अगर आपको कोई दिक्कत उक्कत आ रही हो तो भेज देना, किस पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, सब हमारा एक ही है, क्या, कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है। तो अब सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।